5 फीट 10 इंच के हो गए हो तो तुम्हें यह लगने लगा है कि यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। ताकत सोसाइटी में पोजीशन बनाने से बनती है। क्या पोजीशन है तुम्हारी कॉलेज में? बोलो। सब लोग तुम्हें डॉक्टर AK जोशी के बेटे के नाम से जानते हैं, और जिस कॉलेज में तुम पढ़ रहे हो वहां पर भी तुम्हारा एडमिशन मेरे नाम की वजह से हुआ है। हमारी इतनी रिनाउंड डॉक्टर्स की फैमिली है और हमारा बेटा क्या कर रहा है? BA। अच्छा हुआ तुम्हारी मां को यह दिन देखने नहीं पड़े, उसकी किस्मत अच्छी थी। अगर मेरी मॉम की किस्मत अच्छी होती तो आपकी रिनाउंड डॉक्टर फैमिली उन्हें बचा पाती। Throwing on his donkey jacket and scattering in thy belonging to into a little cat. And somewhere in the distances he could hear the two workmen hanging and chatting at the mill, their way back to the caravan. Arjun, what is the main conflict of the play? I don't know, sir. Now, second one. What are the names of two characters in the play? Sorry, sir. I don't know. Show me. Sir, it's nothing. Good. कभी कभार इन गेम्स की तरह एग्जाम्स में भी स्कोर कर लिया करूं। I will talk to the principal about you. Excuse me, is Principal Sharma around? आप किसी स्टूडेंट के गार्डियन हो जिसकी क्लास आज प्रिंसिपल के ऑफिस में लगने वाली है, राइट? Wrong. Hi. अभी तो प्रिंसिपल से मिलने का वेट कर रही हूँ। वो आएंगे तो पता चलेगा ना कि कॉलेज में स्कोप है कि नहीं। Bye. Don't even think about it. एडमिशन का चक्कर है ना। यहाँ का ट्रैक रिकॉर्ड जानते हो आप? पिछले 5 सालों में एक भी फर्स्ट क्लास नहीं आई है। और हमारे यहाँ प्रोफेसर जो है इंडिया से चुन चुन के सारे बोरिंग प्रोफेसर को लेकर आता है। हमारा जो इंग्लिश लिटरेचर टीचर है ना, वो जो पढ़ाते हैं हमें क्या शेक्सपियर को भी समझ में नहीं आता होगा। It's just a caution. आगे आपकी मर्जी है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रोफेसर सिंह जो हैं आज से छुट्टी पे जा रही हैं, तो उनकी जगह पर हमारे बीच प्रोफेसर उर्मी शर्मा हैं, जो आज से ये क्लासेस लिया करेंगे आप लोगों की। ओके? बाय बाय। Hello students. So, let's start from where Mr. Singh left. Excuse me, ma'am. I need to go to the washroom. Sure. Okay, so page 137 everyone. तुम क्लासरूम को वॉशरूम कहते हो? स्ट्रेंज। I know I'm a bad student, a very bad student, and you're a new lecturer and all that. But उस दिन जब मैं कॉलेज की बुराई कर रहा था, you should have just told me that you're a new professor. You just can't embarrass me like that. मेरी भी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है मैम। मेरा
तुम्हें एम्बैरस करने का कोई इंटेंशन नहीं था। इनफैक्ट आई शुड थैंक यू। इट्स बिकॉज ऑफ यू कि मैंने सोचना शुरू किया कि मैं अपनी क्लासेस को और इंटरेस्टिंग और फन कैसे बना सकती हूँ। प्लीज अटेंड माई क्लास। और अगर तुम बोर हुए ना तो मेरी बाकी की सारी क्लासेस बंक कर देना। ओके? एंड दैट इज हाउ रोमियो एंड जूलियट यू नो व्हाट, बंद कर देते हैं ये बुक। क्यों ना हम ये प्ले खुद एनैक्ट करें? आई मीन हमारा खुद का पर्सनल रोमियो एंड जूलियट। गुड आइडिया? ओके, ऑल राइट। तो रोमियो कौन बनेगा? अयान। अयान। और कौन बनेगी अयान की जूलियट? जेनी? कम। तो ये है हमारे रोमियो एंड जूलियट और ये आप सबके सामने ये प्ले एनैक्ट करेंगे और आप लोग इनकी ऑडियंस हैं। तो अगर आपको इनका परफॉर्मेंस अच्छा लगे तो हम सीटी बजाएंगे, लेकिन धीरे से, बाहर ये नहीं लगना चाहिए अंदर पिक्चर चल रही है। और अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी तो हम करेंगे ओके, लेट्स स्टार्ट। और अब ये परफॉर्म करेंगे वो सीन जहां रोमियो जूलियट को प्रपोज करता है। आई लव यू। आपका वॉलेट और रुमाल। हाँ रख दो। अब तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है। नहीं, वो कल आप डॉक्टर के पास गए थे ना? अरे तुम क्या डॉक्टर के बारे में बार बार पूछती रहती हो यार? नहीं, मैं बस ये पूछ रही थी कि उसने कहा क्या? क्या कहेगा वो? थोड़ी सी वीकनेस है, दवाई दे दी, बोला ठीक है, ठीक हो जाऊंगा मैं। आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि तुम एक ही सवाल बार बार पूछती हो इसलिए। टाइम वेस्ट मत करो, जाके मेरा टिफिन देखो रेडी है कि नहीं। साहब ने नाश्ता कर लिया था ना? जी मैडम। टिफिन अभी तक पैक नहीं किया, वो लेट हो रहे हैं। आप नाश्ता कर लीजिए, मैं अभी पैक कर देती हूँ। अरे तुम रेडी हो या मैं निकलूं? नहीं, बस हो गया। नहीं, मैं करती हूँ। अब मैं दवाई लगा देती हूँ। कुछ नहीं हुआ। आपने नाश्ता नहीं किया? मैं कॉलेज में कर लूंगी। अरे अर्जुन, तुम यहाँ? नो क्लास? I bunked, मैम। I like your honesty, but क्यों? मैम, ऑनेस्टली मुझे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है। दुनिया का सबसे ज़्यादा बोरिंग काम वही लगता है मुझे। एक एक पीरियड, एक एक साल लगता है। वैसे आई रियली लाइक योर क्लास, आई हैड फन मैम, इट वॉज वेरी नाइस। एंड बीइंग ऑनेस्ट, ये कॉलेज में एडमिशन भी मुझे बस इसलिए मिला क्योंकि कुछ सीट्स वेकेंट थी और पापा के इन्फ्लुएंस, और बस इसीलिए नहीं कि शेक्सपियर या इंग्लिश लिटरेचर में जो दाव और दी है उससे कोई लगाव नहीं है मुझे बिल्कुल। आपके हाथ को क्या हो गया मैम? कुछ नहीं। आई हैव एन ऑइंटमेंट। तुम दवाइयाँ लेकर घूमते हो? आई एम फ्रॉम अ डॉक्टर्स फैमिली मैम, सो आई थिंक इट्स अ साइड इफेक्ट ऑफ। ऐसे कुछ भी नहीं है, मामूली सा जख्म है। मैम, कोई भी जख्म मामूली नहीं होता है। लेट मी अप्लाई इट। नेवर नेग्लेक्ट वुंड्स मैम। मेरे मॉम को एक छोटा सा जख्म था जो हम सभी ने नेग्लेक्ट किया, उसके बाद गैंग्रीन बन गया और बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पर टर्न हुआ। एंड वी लॉस्ट हर, सो इट्स नॉट वर्थ टेकिंग द रिस्क। इट्स डन मैम।
वैसे कौन सी क्लास बंक की तुमने? दिस ग्रेट फैट नॉवल, मतलब देखकर ही मुझे मेरे सिर में दर्द होता है। इसकी साइज देखिए, मतलब इससे तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, मसल्स बना सकते हैं। एंड दिस पोएट्स एंड द पोएम्स इनसाइड 2 सेकंड की बात होती है और 20 सेकंड तक खींच खींच के बताते हैं पोएट्स। व्हाट्स द नेसेसिटी, आई डोंट अंडरस्टैंड द नीड ऑफ इट। तो तुम्हें क्या पसंद है? अच्छा, नथिंग मैम, नथिंग एज सच, नथिंग इन पर्टिकुलर। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो होगा, आई मीन समथिंग। या हो सकता है तुम्हारे कोई और ड्रीम्स हो, विच इज ओके। Dreams, I'm not extraordinary at anything, ma'am, and so I don't really dream and all of that. वैसे एक चीज तो है जो तुम्हें बहुत पसंद है। What, ma'am? एक मिनट। Of course, ma'am. Movies किसे पसंद नहीं है? I love watching movies. गुड, देन वॉच दिस। और अगर ये पसंद आए उसके बाद पढ़ना ये मोटी सी बुक। गुड आइडिया? Oh, great expectations from me, I must say, ma'am. I'll try to. मैम आपकी दी हुई फिल्म देखी मैंने, लेकिन एक सीन बिल्कुल भी समझ नहीं आया मुझे। It just bounced off my head. वो इसलिए अर्जुन क्योंकि उस मूवी में बहुत सी ऐसी चीजें नहीं हैं जो सिर्फ बुक में हैं। इसलिए मैंने तुम्हें कहा था ना कि डीवीडी के बाद वो बुक पढ़ लेना। तो अब तुम वो मोटी सी बुक पढ़ ही लो। आई एम श्योर यू लाइक इट। Okay, ma'am. Okay, fine. बाय। What a profound thought. इस पोएम को लिखते वक्त टेनिसन was thinking about his death, कि in the end, after he dies, he'll meet his meaningful, isn't it? अर्जुन भैया, साहब ने आपके बर्थडे पे केक भिजवाया है। कुछ कहा पापा ने? कब आ रहे वापस? कह रहे थे 2 हफ्ते और लगेंगे। रख दीजिए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, my son. Thank you so much, Mama. Love you. Love you too. Love you. Love you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Arjun.
I've always been clueless about my life. मैं नहीं जानता क्या सही है क्या गलत। मैं ये भी नहीं जानता कि मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए। बट आज की डेट में if there is someone जिसके लिए I'm 200% sure, it's only and only you. Good morning, ma'am. हाय अर्जुन, तुम वो बुक्स पढ़ रहे हो ना? Yes, ma'am. जब उसे ये पता चलेगा तो how will she react? Will she hate me? मुझसे बात करना तो दूर, शायद मेरी शक्ल भी नहीं देखेगी. Will she think that I'm wrong? Of course यार. But why? Because this is wrong. I mean, ये तेरा जो भी फ्रेंड है ना, उससे कह दे he is not right. I mean, वो जिस लड़की से प्यार करता है, she is married. और तो वो उससे उम्र में भी बड़ी है. पर वो उससे कुछ नहीं चाहता है. Nothing at all. You know, he knows that she is married. वो किसी भी हालत में उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगा. So what can be the problem then? अरे यार तू समझ नहीं रहा है. I mean, it's simple. अगर कोई भी लड़का किसी भी मैरिड लड़की को बोलता है ना कि वो उससे प्यार करता है, तो 99.9% वो उसे थप्पड़ मारेगी. And at the end of the day, this is wrong ना. So please अपने फ्रेंड से बोल के भूल जाइए सब. डॉक. अरे अर्जुन, तुम यहाँ? आई एम रियली इम्प्रेस्ड. वैसे इस कॉलेज में ना बहुत कम लड़के हैं जो इस ब्लड डोनेशन कैंप को सपोर्ट कर रहे हैं. आई मस्ट से यू रियली स्ट्रांग. हाँ, तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? आई एम नॉट दैट स्ट्रांग. मुझे ना ये इंजेक्शन से बहुत डर लगता है. पर जब सोचती हूँ कि शायद इससे किसी की जान बच जाए, तो थोड़ी बहुत हिम्मत आ ही जाती है. Exactly, ma'am. अर्जुन, तुम यहाँ? ऑल ओके? Yeah. कुछ कहना चाहते हो? डोंट हेजिटेट, टेल मी. I can't. Can't? Why? I don't know what I'm feeling. I really don't know जो मैं फील कर रहा हूँ सही है या गलत है. Honestly, I'm a little nervous. I don't know how you feel. एक सेकेंड अर्जुन, पहले थोड़ा रिलैक्स कर लो, ओके? और वैसे भी अगर तुमने कोई बात मुझसे शेयर करने की सोची है, तो आई एम श्योर कि बात इतनी भी बुरी नहीं हो सकती. So come on, tell me. I really like you. That's so sweet. Thank you. I like you in a different way. I know it's a little weird, but मैंने आज तक किसी लिए ऐसे फील नहीं किया और ना ही किसी ने मुझे ऐसे फील कराया है. Being very honest, I can't tell you how wonderful you are. आज तक जो भी मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस खोई है वो सिर्फ आपकी वजह से वापस आते मुझे दिख रहा है. I can see more confidence in me, and it's only because of you. इतने दिनों से no one has been so nice to me. अर्जुन, Please let me finish. आजकल ना मैं सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचता हूँ. मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि क्या करके, क्या बोलकर शायद आपके चेहरे पे एक स्माइल लेकर आ सकता हूँ. Your happiness means a lot to me now, and I really feel it very seriously. थैंक्स अर्जुन. अपनी फीलिंग्स को इतना ओपनली एक्सप्रेस करना आसान नहीं होता. बहुत करेज चाहिए होता है. एंड यू नो व्हाट, आई एम नॉट एंग्री, क्योंकि जो तुम फील कर रहे हो ना, उसमें कुछ गलत नहीं है. गलत तो तब होता जब
तुम इन फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी होने देते, या फिर मैं तुम्हारी इन फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट करती। वैसे इस लाइफ टाइम में तो नहीं, पर शायद किसी और लाइफ टाइम में कहीं और हम दोनों साथ हों। Just kidding. But on a serious note, Arjun, I'm married और मेरे लिए ये बात करना या सोचना भी गलत है। So just get this out of your head. तुमने मुझसे अपने दिल की बात शेयर की, that's good. But now just forget about it and अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। And I know I'll always be your favorite teacher. The telling was a different thing for Davy. All this time, since leaving Blackburn, he had not spoken of it to a living soul. And now, though on this particular occasion, he... उर्मी मैम, प्लीज़ आप मेरे कमरे में ही इमीडिएटली। जी सर। Excuse me, I'll be right back. What? This is not possible. ये गलत है। नो मैम, वी टेस्टेड योर सैंपल जो कि हमने कैंप से कलेक्ट किया था, एंड द रिपोर्ट क्लियरली सेज यू आर HIV पॉजिटिव। How is this possible? ये रिपोर्ट गलत भी तो हो सकती है। ब्लड सैंपल्स शायद मिक्स हो गए होंगे, या आपका टेस्ट गलत हो सकता है। नो मैम, वी हैव रीचेक्ड द ब्लड सैंपल, द रिपोर्ट इज 100% करेक्ट। ये कैसे हो सकता है? ये आप हमसे बेहतर जानती होंगी। HIV पॉजिटिव? मैं सोच भी नहीं सकता था तो इतनी गंदी हरकत करेगी। अब तो कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा तूने। देवेश, तुम मुझ पे शक कर रहे हो? Don't you know me? Don't I know you? I know you now. 4 लड़के क्या देख लिए, पर निकला है तेरे। खुद को 16 साल की समझने लगी तू। घिन आ रही है मुझे, घिन आ रही है मुझे कि मैंने तेरी जैसी लड़की के साथ शादी की। पता नहीं किसके साथ। देवेश, प्लीज स्टॉप इट। तुझे पता है उर्मी मैम की बीमारी के बारे में? या आई नो डूड, बट अब से मैं उनकी क्लास अटेंड नहीं करूंगी। मैं भी। HIV पॉजिटिव, ये सुनकर ही हम विक्टिम को एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट छाप के दे देते, बिना ये सोचे समझे कि इसके कितने और कारण हो सकते हैं। उर्मी के हस्बैंड ने उसे उसके घर से निकालने की धमकी दे दी, प्रिंसिपल ने उसे अपना जॉब छोड़ने को कहा, और वो सारे स्टूडेंट्स जिन्हें उर्मी एनकरेज या इंस्पायर किया करती थी, उन्होंने वो सब कुछ भुलाकर they started gossiping about her character। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स के बीच अगर उर्मी के साथ कोई था तो वो था अर्जुन, and he stood by her come what may। And the report clearly says you are HIV positive। घिन आ रही है मुझे, घिन आ रही है मुझे कि मैंने तेरी जैसी लड़की के साथ शादी की।
पता नहीं किसके साथ। ऐसा कैसे हो सकता है? इससे पहले तो मेरे किसी भी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आया है। मैं नहीं मान सकती, ये जरूर कुछ गलती हुई है। देवेश की ब्लड रिपोर्ट? उसने कब कराया ब्लड टेस्ट? और वो भी 7 महीने पहले? So it's you. तुम जानते थे और पिछले 7 महीनों से जानते थे। फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया देवेश। Why did you do this to me? जवाब दो मुझे। Give me an answer. तुमने मुझे कितना कुछ सुना दिया, जबकि तुम्हें पता था कि मुझे ये बीमारी तुम्हारी वजह से हुई है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी देवेश। Why did you do this to me? जवाब दो मुझे। Why did you do this to me? Why did you do this to me, देवेश? छोड़ मुझे। I want an answer. छोड़ो मुझे। देवेश! गलती देवेश की थी। उसने ना सिर्फ उर्मी का ट्रस्ट तोड़ा, बट उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, वो भी जानबूझ के। और जब सच्चाई सबके सामने आई तो उसने क्या किया? He just left the town. उर्मी को इस हालत में अकेला छोड़ के। और सच्चाई जानने के बावजूद भी देवेश की फैमिली ने उर्मी को सपोर्ट करना जरूरी नहीं समझा। They didn't think that was right. और देवेश की फैमिली को छोड़ो, उर्मी की खुद की फैमिली ने उसे सपोर्ट नहीं किया। वो डर गए थे इस बीमारी से। अब आप ये सोचिए कि अगर आपकी खुद की फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती तो आप किसी गैर से क्या उम्मीद रखेंगे? अगर टीचर्स ही ऐसे होंगे तो स्टूडेंट्स कैसे होंगे? इट्स रिडिकुलस। सर, इट्स नॉट माय फॉल्ट। मुझे ब्लेम मत कीजिए प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। आई नो, बट वी कांट टेक एनी रिस्क। स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का भी प्रेशर है। सर, ये अपने स्टूडेंट के साथ क्लासरूम के बाहर भी काफी सारा समय स्पेंड करती है, जिससे इन्फेक्शन होने के काफी चांस है। बट सर, इन्फेक्शन ऐसे नहीं फैलता है। हमारे स्टूडेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। I know, sir, but we can't take any chance. I'm sorry. मेरे पास बस यही बचा है। Please don't ask me to leave, sir. Please stop it. क्या कर रहे हो मैम? इन इनह्यूमन लोगों के सामने बिक करके कोई फायदा नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Just get out from here. जब उन्होंने कोई गलती भी नहीं की, आप Please stop it. Just stay out of this. How can I, मैम? जिन्होंने मुझे एक नई लाइफ दी है, जिन्होंने मुझे सही और गलत का फर्क समझाया है, give me new life altogether. इनके साथ गलत हो रहा है। Can I stay out of it? डॉक्टर जोशी, आप अपने बेटे को बोलिए वो फौरन यहाँ से चला जाए। आई विल हैव टू सस्पेंड हिम अदरवाइज। आज मेरे बेटे ने हर लिमिट्स क्रॉस कर ली, बस अब उसे सस्पेंड होना रह गया था। एंड आई एम श्योर कि आज वो भी हो ही जाएगा। सर, अर्जुन की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आप प्लीज मेरी वजह से उसे सस्पेंड मत कीजिए। मेरी वजह से अगर सबको इतनी परेशानी हो रही है तो मैं आज ही रिजाइन कर देती हूँ।
तो इसका मतलब ये है कि मेरा बेटा और उस जैसे सभी लोग जिसके पास कंपैशन है, अपनी आवाज उठाने की हिम्मत है, वो गलत है। मैम, आज इतने सालों के बाद पहली बार जैसे मैंने एक नए अर्जुन को देखा है। आज एक इर्रेस्पॉन्सिबल लड़के से एक रिस्पॉन्सिबल जेंटलमैन बनते हुए देखा है मैंने उसे। आज तक अर्जुन को सब मेरे नाम की वजह से जाना करते थे, लेकिन आज जिस अर्जुन को मैंने देखा है उसके बाद मैं चाहता हूं कि लोग मुझे अर्जुन के डैड के नाम से जाने। शर्म की बात है, आज के जमाने में वी आर एक्टिंग लाइक ignorant people. And by the way, for your kind information, आप लोगों को इनसे नहीं, इन्हें आप लोगों से डरना चाहिए। One little infection, like cold, cough, जो हमारे लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, माइंड यू। What kind of inhuman behavior is this? जिस प्रोफेसर ने आपके बच्चों को इतने सालों तक पढ़ाया, उनकी जिंदगी को संवारा, और जब उसकी खुद की जिंदगी का सवाल है तो आप लोग पीछे हट गए। अनबिलीवेबल। हम कहाँ जा रहे हो? पता नहीं अर्जुन, कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। Just leave me alone. Let me be with you. मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैम, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया मैम, मुझे आपके लिए थोड़ा तो करने दीजिए प्लीज मैम। लेट मी कम विथ यू प्लीज। Striking the game, beat the law. कुछ सरप्राइज आपके लिए। क्या? गेस, सी हाउ मेनी कार्ड्स यू गॉट। अर्जुन, मैं और नहीं खाऊंगी। कुछ तो खाना पड़ेगा ना आपको। मुझे वो खाना खाना है।
उर्मी को भी कहीं ना कहीं ये एहसास हो चुका था कि वो भी अर्जुन से प्यार करती है, और इस एहसास को समझने के बाद guess what did she do? She left the town as well. वो भी शहर छोड़ के चली गई। मैम, मुझे मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन देने के लिए थैंक यू अर्जुन। पिछले कुछ दिनों में मुझे जितनी खुशी मिली है, अब इसके बाद अगर कल भी मुझे कुछ हो जाए ना तो कोई अफसोस नहीं होगा। याद है मैंने मजाक में तुमसे कहा था, हम दोनों यहाँ तो नहीं पर किसी और लाइफ टाइम में कहीं और ज़रूर साथ होंगे। आई मीन इट टुडे अर्जुन। वैसे तो मैं तुम्हारी टीचर हूँ, पर तुमने मुझे सिखाया है व्हाट्स ट्रू लव। That is all about giving, Arjun. I'm leaving town. मैं यहाँ से कहीं और जा रही हूँ। मेरा जाना ज़रूरी है तुम्हारी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि अगर नहीं गई तो तुम्हारी सारी ज़िंदगी सिर्फ मेरे चारों ओर घूमती रहेगी, which is not fair. शायद कुछ साल और ज़िंदा रह पाऊँ या शायद नहीं भी, I don't know. बट आई डोंट वॉन्ट कि तुम्हें फिर से उसी दर्द से गुजरना पड़े जो तुमने अपनी मॉम को खोने के बाद एक्सपीरियंस। जिंदगी में एक बार काफ़ी होता है ये दर्द, है ना अर्जुन? मैं तुमसे दूर इसलिए भी जा रही हूँ ताकि तुम्हें मेरे होने ना होने का पता ही ना चले। बट लुक एट द ब्राइटर साइड, तुम ये समझ लेना कि मुझे कभी कुछ हुआ ही नहीं, कि मैं कहीं किसी कोने में अब भी जिंदा हूँ, और जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ। एंड ट्रस्ट मी, तुमने खुशियों का बैंक बैलेंस इतना बढ़ा दिया है कि जिंदगी भले ख़त्म हो जाए, खुशियाँ नहीं होंगी। और अगर मुझे इतनी खुशी दी है तो थोड़ी सी खुशी खुद के लिए भी रख लो। ऑलवेज बी हैप्पी अर्जुन। मन तो कर रहा है कि एक बार, वन लास्ट टाइम तुम्हें पूरे दिल से कहूँ, बट शायद किसी और लाइफ टाइम में, कभी और। आई लव यू अर्जुन।